8वीं कक्षा की गणित में पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ा था। अब हम प्रश्नावली 1.2 से पहले कुछ उदाहरण हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तो ध्यान देना। आगे पहली परिभाषा देखते हैं हम अपरिमेय संख्या की। पिछली प्रश्नावली हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो। अपरिमेय संख्या जिस प्रकार नाम से पता चल रहा है, ये परिमेय संख्या की उल्टी होती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सकें या न लिखा जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कौन कौन से हैं देखो। अंडर रूट में आने वाली सभी संख्याएं जिन्हें हम वर्गमूल ना कर सकें, जैसे अंडर रूट 2 इसका वर्गमूल नहीं होता। इसी प्रकार अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये सारी वर्गमूल की संख्याएं। और आपने एक पढ़ा है पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। और इसी प्रकार जैसे मान लो कोई संख्याएं हैं जिनमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि दशमलव कहाँ पर जाकर अंत हो रहा है, या फिर कोई भी समान अंकों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो। जैसे यहाँ पुनरावृत्ति को समझें तो देखो 0 यहाँ आया है, 0 यहाँ भी आया है, लेकिन बाद में 1 0 और आ गया, लेकिन यहाँ बाद में क्या है 1 है। 0 और 1 हमने देखा, यहाँ 0 0 1 है, तो ये इसके जैसा नहीं है, ठीक है। हमें आगे एक समान अंक की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं होती। इसे हम आगे जो प्रश्नावली आएगी 1.3 उसमें और अधिक अच्छे से समझेंगे। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा दोबारा देखते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में न लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्गमूल के अंदर सारी आने वाली संख्याएं। अब हम अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान का निर्धारण करेंगे, जो आपके उदाहरण 2 और उदाहरण 3 है किताब में। तो देखो हमने अभी तक जो संख्या रेखा पढ़ी है उसमें हम जो हमने पढ़ा है, जैसे ये शून्य है, ये आगे सारी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, 1 2 3 इस प्रकार। इसी प्रकार ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई, ठीक है। इसमें परिमेय संख्या आ जाएगी बीच में 1/2, 1/3, 2/5, ठीक है। अब जो अपरिमेय संख्या का स्थान का निर्धारण है वो थोड़े अलग तरीके से होता है। जैसे मान लो हमें √2 का स्थान का निर्धारण करना है, ठीक है, कि संख्या रेखा पर √2 कहाँ है। ये आपकी किताब में एक उदाहरण है, ठीक है ना। हम पता लगा रहे हैं √2 का। तो इसका स्थान का निर्धारण करने के लिए आपको एक प्रमेय का पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। कि जो बोधायन प्रमेय है या हम इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, 90 डिग्री का कोण ये है, सम्मुख भुजा करते इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसे हम आधार कहते हैं और इसे हम लंब कहते हैं। आधार और लंब बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजाई रहेगी, ठीक है। आधार और लंब किस प्रकार बदलते हैं, आपके आगे एक प्रश्नावली आएगी त्रिकोणमिति के बारे में, उसमें हम इसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी हमें इतना देखना है कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। प्रमेय कुछ इस प्रकार है कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसे हम इस तरफ भी लिख सकते हैं तो प्रमेय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब √2 का स्थान का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि जैसे मान लो हम उदाहरण लें कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसकी ये भुजा 1 है और ये भुजा भी 1 है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ लंब भी 1 है, तो 1 का
स्क्वायर। तो यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर आएगा 1 + 1, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 1 1 ही होता है। फिर अगर आगे और हल करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 2। तो यहाँ कर्ण बराबर आ जाएगा √2। हमने यहाँ क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया है, जिसके कारण वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से हट जाएंगे, क्योंकि ये उस प्रकार विपरीत क्रियाएं हैं जैसे प्लस और माइनस होती हैं। ठीक है, प्लस के 4 में अगर आप माइनस का 4 जोड़ देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया। अगर समझ नहीं आए तो देखो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारे पास कर्ण स्क्वायर था, इसका वर्गमूल, और ये 2 का वर्गमूल। फिर ये वर्ग और वर्गमूल दोनों विपरीत क्रियाएं तो कट जाएगी, तो कर्ण बराबर आया √2। इसका ये मतलब है कि जो आपकी ये भुजा है, इस भुजा का मान कितना है, √2 है। ठीक है। अगर आप एक ऐसा समकोण त्रिभुज लें जिसकी आधार 1 हो और लंब 1 हो, तो जो कर्ण आएगा वो वर्गमूल में 2 आएगा। इसी गुण का प्रयोग करते हैं और हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, ये हो गया आपका 0। हमें अभी अभी देखा था कि जो समकोण त्रिभुज में था, ये भुजा 1 थी, ये भुजा 1 थी, और यहाँ 90 डिग्री का कोण था। ये 1, ये 2 और ये 3। इसी प्रकार यहाँ -1, -2 और माइनस की संख्याएँ हैं। हमें ये भुजा 1 चाहिए। संख्या रेखा पर ये भुजा हम 1 ले सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, 0 से लेकर 1 के बीच वाली भुजा 1 ले सकते हैं। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक भुजा और चाहिए। तब हम यहाँ क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 1 सेमी की यहाँ एक भुजा खींच लेंगे। यानी ये पूरी 1 है और ये भी पूरी 1 है। आगे बात समझ में। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको और इसे 0 को मिलाऊं, ठीक है, ये भुजा 1 है और ये भुजा भी 1 है। अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है। अभी अभी हमने देखा था कि अगर ऐसा हो तो बोधायन प्रमेय के द्वारा इसका मान होता है √2। तो ये मान आ जाएगा √2। ठीक है। अब देखो हमें वृत्त के बारे में पता है। ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। अगर हम यहाँ से एक चाप बनाकर एक पूरा वृत्त बनाएं तो हम इस वृत्त में जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे उन सब का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ प्रकार लेना है, यहाँ पेंसिल रखनी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर एक चाप काटना है नीचे की तरफ, और जहाँ ये संख्या रेखा पर कटे, ठीक है, यहाँ ये चाप कटा तो ये है आपका √2, यानी इतना मान √2 है। ठीक है। इसे एक बार दोबारा से समझ लेंगे कि अगर हमें √2 का स्थान का निर्धारण करना है तो पहले तो हमें एक बोधायन प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बोधायन प्रमेय यहाँ है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। कर्ण 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है। फिर संख्या रेखा बनाई हमने, फिर 0 से 1, ये दूरी 1 हो गई। इसी प्रकार 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक दूरी ले ली जो कितनी है, 1 है। बोधायन प्रमेय के द्वारा इसका मान कितना होगा, √2। ठीक है। फिर यहाँ चाप रखेंगे और इस बिंदु से एक चाप काट देंगे। ठीक है। अगर हम इन्हें नाम देना चाहें तो इसे मान लो A दे दिया, इसे B दे दिया और इसे C दे दिया। हम A से C पर प्रकार रखेंगे और एक चाप काट लेंगे। इस प्रकार हमने √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण किया। अब इसी प्रकार √3 का है। ठीक है, तो देखो √3 का स्थान का निर्धारण कैसे होगा। अब हमें √3 का स्थान का निर्धारण करना है। तो √3 के स्थान का निर्धारण करने के लिए आपको पहले √2 का पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम √3 का कर सकते हैं। √5 का करने के लिए पहले √4 का पता होना चाहिए। ठीक है, यानी एक कम का पता होना चाहिए। ये नियम भी किताब में लिखा है। ठीक है, तो देखो हमें √3 का पता करना है तो हम पहले 2 का पता करते हैं। अगर पिछले बारे में समझ नहीं आया तो इसे एक बार और समझ लेंगे। एक चाप यहाँ से, एक रेखा यहाँ से खींचेंगे
AB, ये हो गई आपकी एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा और BC, ये हो गई आपकी एक। इन दोनों को मिलाया, ये हुआ √2। अब इस त्रिभुज पे आते हैं। देखो अगर हम ये भुजा √2 लें, ये भुजा 1 लें, तो इसका मान हो जाएगा √3। कैसे? हमें देखो कर्ण ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इस 2 से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो 2 प्लस ये 1 बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पूरा कितना हो गया? 3 बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? √3, यानी ये 2 और ये 1, तो ये हो गई आपकी √2। अब हमें इससे 1 सेमी की भुजा और चाहिए, ठीक है। वो भुजा हम यहाँ से खींचेंगे, क्योंकि हम यहाँ से तो दूरी का पता लगा रहे हैं। यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक भुजा खींच देंगे हम, ठीक है। इसका मान होगा 1। तो जो ये दूरी आएगी, ठीक है, A से D को मिलाने वाली दूरी आएगी, वो होगा √3। यहाँ पर A पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखकर एक चाप ऐसे काटेंगे। जहाँ पर ये चाप कटा वो आपका होगा √3, ठीक है। ये 2 उदाहरण थे। तो किताब में आप इन्हें देखना, अगर किताब नहीं है तो साथ में आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में इस प्रश्नावली का PDF भी मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इन 2 सवालों को हल करेंगे, और अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो आप इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।